बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे गुनाह जो बड़े बन गए। एक सबक आमोज कहानी। रात का वक्त था। आसमान पर सितारे खामोशी से चमक रहे थे, लेकिन अहमद के दिल में अजीब बेचैनी थी। वो बिस्तर पर लेटा था, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके जहन में बार बार वही सवाल गूंज रहा था, क्या वाकई छोटे गुनाह भी इंसान की जिंदगी तबाह कर सकते हैं? अहमद एक आम सा नौजवान था। वो नमाज भी पढ़ता था, रोज़ा भी रखता था और अपने आप को एक अच्छा मुसलमान समझता था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी आदतें थीं जिन्हें वो मामूली समझता था। शुरू में ये सब बहुत छोटा लगता था। एक दिन उसने अपने दोस्त से झूठ बोल दिया। उसने सोचा, ये तो बस एक छोटा सा झूठ है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर एक दिन उसने नमाज को कुछ देर के लिए मौखर कर दिया। उसने खुद को तसल्ली दी, अल्लाह तो माफ़ करने वाला है, बाद में पढ़ लूँगा। फिर कभी वो दोस्तों के साथ बैठकर किसी की बुराई करने लगा। वो हंसा और दिल में सोचा, ये तो सभी करते हैं, ये कोई बड़ा गुनाह तो नहीं। सब छोटी छोटी चीज़ें थीं और अहमद को यकीन था कि उससे उसकी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये छोटे गुनाह उसके दिल पर असर डालने लगे। पहले जब वो नमाज पढ़ता था तो उसे सुकून मिलता था। अब वही सुकून ख़त्म हो गया था। उसका दिल बेचैन रहने लगा। उसे इबादत में वो लुत्फ़ महसूस नहीं होता था जो पहले होता था। एक दिन उसने कुरान खोला, लेकिन चंद आयत पढ़ने के बाद ही उसका दिल उकता गया। उसने कुरान बंद कर दिया। वो खुद से बोला, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। असल में उसके दिल पर छोटे छोटे गुनाहों की तह जम चुकी थी। एक दिन अहमद अपने एक नेक दोस्त यूसुफ से मिला। यूसुफ के चेहरे पर अजीब नूर और सुकून था। अहमद ने उससे पूछा, यूसुफ, तुम हमेशा इतने पुरसुकून कैसे रहते हो? यूसुफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं कोशिश करता हूँ कि छोटे गुनाहों से भी बचूं। अहमद ने हैरान होकर पूछा, छोटे गुनाह? वो तो मामूली ही होते हैं। यूसुफ ने संजीदगी से कहा, अहमद, छोटे गुनाह ऐसे हैं जैसे पानी के कतरे। एक कतरा कुछ नहीं करता, लेकिन अगर वो मुसलसल गिरता रहे तो पत्थर में भी सुराख कर देता है। ये अल्फाज अहमद के दिल में उतर गए, लेकिन उसने फिर भी इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी। वक्त गुजरता गया। अब अहमद के लिए झूठ बोलना आसान हो गया था। गीबत करना मामूल बन गया था। नमाज छोड़ना भी उसे बुरा नहीं लगता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। अहमद एक काम के लिए इंटरव्यू देने गया। ये उसकी ज़िंदगी का बेहतरीन मौका था। उसने खूब तैयारी की थी, लेकिन इंटरव्यू के दौरान वो घबरा गया और उसने अपनी काबिलियत के बारे में एक झूठ बोल दिया। इंटरव्यू लेने वाले ने उससे मज़ीद कई सवाल किए और अहमद का झूठ पकड़ा गया। वो मौका जो उसकी ज़िंदगी बदल सकता था, उसके हाथ से निकल गया। अहमद बाहर आया और उसके दिल में शदीद पछतावा था। उसने खुद से कहा, अगर मैं झूठ ना बोलता तो शायद मुझे ये मौका मिल जाता। उसी दिन शाम को वो घर जा रहा था कि उसने एक मस्जिद देखी। उसके कदम खुद ब खुद मस्जिद की तरफ बढ़ने लगे। मस्जिद के अंदर एक बुजुर्ग बैठे थे। उनके चेहरे पर नूर था। अहमद उनके पास बैठ गया। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और पूछा, बेटा, तुम परेशान लग रहे हो। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। मैंने हमेशा छोटे गुनाहों को मामूली समझा, लेकिन आज मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, बेटा, शैतान इंसान को हमेशा यही कहता है कि ये तो छोटा गुनाह है, लेकिन यही छोटे गुनाह आहिस्ता आहिस्ता इंसान के दिल को सख्त कर देते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, गुनाह छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि ये देखो कि तुम किसकी नाफरमानी कर रहे हो। ये अल्फाज अहमद के दिल में तीर की तरह लगे। उसे एहसास हुआ कि वो अल्लाह की नाफरमानी को मामूली समझता रहा। इसी लम्हे अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे।
उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, मैंने गलती की, मैंने छोटे गुनाहों को मामूली समझा, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि यही गुनाह मुझे आपसे दूर ले गए हैं, मुझे माफ़ फरमा दीजिए। इस दिन अहमद ने सच्ची तौबा की। उसने फैसला किया कि वो अब किसी भी गुनाह को मामूली नहीं समझेगा। शुरू में ये आसान था। जब दोस्त गीबत करते तो वो खामोश रहता या वहाँ से उठ जाता। जब झूठ बोलने का मौका आता तो वो सच बोलता, चाहे उस नुकसान ही क्यों ना हो। जब नमाज का वक्त होता तो वो फौरन उठ जाता। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में सुकून वापस आने लगा। अब जब वो नमाज पढ़ता तो उसे वही सुकून महसूस होता जो पहले होता था। एक दिन वो दोबारा यूसुफ से मिला। यूसुफ ने उसके चेहरे पर सुकून देखा और मुस्कुराकर कहा, लगता है तुमने कुछ बदल दिया है। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैंने छोटे गुनाहों को संजीदगी से लेना शुरू कर दिया है। यूसुफ ने कहा, यही असल कामयाबी है। अहमद ने आसमान की तरफ देखा। उसका दिल शुक्र से भर गया। अब उसे समझ आ चुकी थी कि छोटे गुनाह कभी भी छोटे नहीं होते। वो या तो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाते हैं, अगर इंसान से बच जाए, या फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे अल्लाह से दूर कर देते हैं, अगर इंसान उन्हें मामूली समझता रहे। अहमद की ज़िंदगी बदल चुकी थी। अब वो जान चुका था कि असल कामयाबी बड़ी नेकियों में नहीं, बल्कि छोटे गुनाहों से बचने में भी है। क्योंकि शैतान हमेशा छोटे गुनाहों से ही इंसान को शुरू करवाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे बड़े गुनाहों तक ले जाता है। और जो इंसान वक्त पर संभल जाए वही कामयाब होता है। सबक, किसी भी कभी भी किसी गुनाह को छोटा ना समझें, क्योंकि छोटा गुनाह भी अगर बार बार किया जाए तो वो इंसान के दिल को अंधा कर देता है। लेकिन जो शख्स सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह उसे माफ़ फरमा देता है और उसकी ज़िंदगी बदल देता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और हमारा दूसरा चैनल है JB अंसारी, उस पर भी ज़रूर विज़िट करें। उस पर आपको बहुत अच्छी इस्लामी स्टोरियाँ मिलेंगी।